यार सलमान भाई ने ना, मुझे लगता है कि ये रूल बना लिया हुआ है कि वीकेंड का वार मैं इतना बोरिंग कर दूंगा, इतना आलसी कर दूंगा, इतना लेजी कर दूंगा कि व्यूवर्स ना थक जाएंगे। पिछले वीकेंड का वार, जो पहला वीकेंड का वार था, वो देख के मैं इतना, मुझे इरिटेटेड फील हो रहा था कि मैंने 4 दिन रिव्यू नहीं किया और मैंने 4 दिन एपिसोड भी नहीं देखा। आज भी वही हुआ कि पहले वीकेंड का वार देखने के बाद ना एक पूरा दिन अभी लग चुका है, दूसरा वीकेंड का वार ऑन एयर हो चुका हुआ है, अब रिव्यू कर रहा हूँ। मतलब सलमान भाई ने ये प्रथा कायम कर दी है कि मैं, हमें पता है सलमान भाई आलसी बिग बॉस करते हैं, लेकिन अब उन्होंने प्रथा कायम कर दी हुई है कि इतना बोरिंग वीकेंड का वार कंडक्ट करूंगा कि लोग देखना छोड़ दें। जितने सलमान भाई ने साल लगातार पढ़ाई नहीं ना की होगी, उतने सीजन उन्होंने बिग बॉस का शो कर लिया है, ठीक है। तो हम अंडरस्टैंड है कि बंदा ऐसा हो जाता है, लेकिन सुना किस चीज़ का रहे हैं सलमान भाई, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था आज आने को। सलमान भाई जितना पैसा आप लेके जाते हैं ना इस शो से, प्लीज़ अब ना ही आया करें फिर। किस चीज़ का सुना रहे हैं, आप अपनी जॉब कर रहे हैं यार, वो भी सही से नहीं हो रही सलमान भाई से, मुझे नहीं समझ लग रही है ऐसे कैसे चल रहा है शो। ऊपर से आके सुना रहे हैं, ये तो वही बात होगी कि कहना 3 हूँ तो सुनाना 9 हूँ। पैसे बिग बॉस वालों से ले लेते हैं, सुना हमें देते हैं, और बेसिकली इंडायरेक्ट बिग बॉस वालों को ही सुना रहे होते हैं। अजीब हरकत है। देन उसके बाद बिग बॉस आज कंडक्ट कैसे हुआ मैं ज़रा बताता हूँ। जो प्रोडक्शन वाले हैं उन्होंने सलमान भाई को ब्रीफ क्या दिया होगा। देखें सलमान, हमारी बात सुने, हमें पता है कि अविनाश जो है ना वो गलत है, लेकिन क्योंकि अभी वो विलन बन चुका हुआ है, हमने उसको ऊपर तक लेके जाएंगे तभी मज़ा आएगा। तो अभी विलन को कुछ नहीं बोलते हैं, उसके बदले में ना दूसरे लोगों को टारगेट करते हैं। तो दूसरे लोगों में आरफीन खान को टारगेट कर लेते हैं। अच्छा, मुझे आज पता चला है कि वो आफरीन खान नहीं है, वो अरफीन खान है। आर और एफ आगे पीछे है, मैंने आज पढ़ा है वो ध्यान से। तो अरफीन खान को टारगेट कर लेते हैं। अब वो बिला वजह की, मुझे जो आरफिन खान के साथ कंडक्ट किया गया ना एपिसोड, कोई तुक कोई सर पैर कुछ समझ नहीं लग रहा था। बिला वजह खींची जा रहे हैं, खींची जा रहे हैं, और वो वाकई वो इरिटेटिंग था बहुत। ठीक है, अब देखो सलमान भाई को ना पता होता है कि कौन गलत है कौन सही है। उन्होंने बात बात में जैसे उन्होंने बोला कि अविनाश नीड्स अ साइकेट्रिस्ट, तो ही नोज, सलमान भाई नोज कि कौन कैसा है, कौन क्या चल रहा है शो में। लेकिन सलमान भाई अब वो पहले वाले सलमान भाई नहीं है। मैं बताता हूँ क्या सीन होता है। जब शुरू शुरू में हम स्टडी करने लगते हैं ना, तो हम हर चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ रहे होते हैं और पेपर में वही चीज़ लिख रहे होते हैं। फिर जब हम फाइनल ईयर्स में पहुंच जाते हैं ना, अपना जब थीसिस देने वाले होते हैं, तो हम ना उस टाइम में उतना ही लिखते हैं जितना हमें पता होता है कि यार इससे ना सर खुश हो जाएगा और पॉइंट मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे, सॉरी नंबर मिल जाएंगे। तो हम ना फिर पहले हम अपनी मर्जी से जो चीज़ सही होती है वो पूरी लिख रहे होते हैं। फिर फाइनल ईयर्स में जाके ना हम सिर्फ उतना ही लिख रहे होते हैं जितने से हमें नंबर मिल जाए और हम अच्छे नंबर ले लें। तो सलमान भाई ना आप उतना ही बोलते हैं जितना मेकर्स चाह रहे होते हैं कि वो बोल दें। तो ये चीज़ होती है। अच्छा खैर, आधा एपिसोड हमें पिछला दिखाया गया जिसमें वो शिल्पा जी भूखी फिर रही थी, शिल्पा जी के ऊपर आधा एपिसोड कंडक्ट हुआ है। उसके बाद आधा एपिसोड कंडक्ट हुआ है अविनाश के ऊपर, अविनाश कह रहा हूँ अरफीन खान के ऊपर, और अरफीन खान की बेगम थोड़ी सी वो हो भी जाती है। अच्छा, सही पॉइंट बोला गया अरफीन खान की जानिब से कि पहले हमें बोला जा रहा था कि अपने जो आपका जो करियर है उसके बारे में बताओ, अपनी जॉब के बारे में बताओ। तो जब हम बताते हैं तो मसला होता है कि हाँ ये अपनी प्रमोशन कर रहे हैं। तो अ, मुझे तो मुझे बल्कि शुरू में ना, मैं सही बात बताऊँ ना, मैं एक्चुअली में कंफ्यूज था कि अरफीन खान क्या है। लेकिन अब वो मुझे समझ लग रही है कि अरफीन खान सही है बंदा यार, वो बहुत काम और रिलैक्सली कर रहा है और अच्छे से कर रहा है। अब पता नहीं, ये तो मुझे कहीं नहीं दिखा, मुझे ये दिखा था, मुझे ये दिखा था, या ये यहाँ पे कुछ टैप होता दिख रहा था, मुझे ये तो कहीं नहीं दिखा। तो सलमान भाई अपनी तरफ से बोल रहे थे कि अरफीन ने ये बोल दिया है। अरफीन अगर बोल रहा था कि मैंने नहीं बोला है, तो वाकई वो शोर था। अब सलमान भाई कोई बात हुई, सलमान भाई कहते हैं कि आप लोग बोलते हो कि ये क्या नाम है इसका, चाहत जो है, ये चाहत एक्टिंग कर रही है, तो ये एक्टर एक्टिंग ही करेंगे। अरफीन बोलते मैंने नहीं ये वर्ड्स बोले, सारा ने बोला मैंने बोले हैं ये वर्ड्स, ठीक है। तो अरफीन बोले मैंने नहीं बोले। अरफीन, हमारे पास वीडियो है अरफीन। तो अरफीन कहते दिखा दे। अरफीन घर जाके देख लेना। क्यों भाई घर जाके देख ले, वो जब वो शोर है कि उसने नहीं बोला तो फिर दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे पास वीडियो है ही नहीं। क्योंकि माइक में आवाज आ कि सर वो अरफीन नहीं था, वो सारा अरफीन थी, ठीक है। अब वो बोल भी, इतना कौन सा ये मिसहैप है कि उनको पता ही नहीं किसने कौन सी चीज बोली है।
भाई होमवर्क सही से करो फिर एपिसोड को कंडक्ट किया जाए, ठीक है। देन उसके बाद मुझे ना विवियान और मुझे करण की ना बॉन्डिंग बड़ी अच्छी लगती है। जो शिल्पा जी है ना वो खाना नहीं खा रही थी, ठीक है, वो कल का एपिसोड पूरा दिखाया गया हमें स्टार्टिंग में आधा दिन। तो विवियान जो है वो उनको मना रहा था कि खाना खा लें, और करण करण कहता ला मैं खाना देता हूँ, तो विवियान कहता खाना उन तक पहुँच जाएगा। क्योंकि करण ना वो थोड़ा सा करता है कि मुझे दे दो मुझे दो, वो थोड़ा मुझे कभी कभी लगता है कि कॉमेडी वे में कर रहा था, क्योंकि कई दफ़ा मैंने करण को भी अपना खाना चुन को देते हुए देखा है, या इधर उधर वो दे रहा होता है खाना। तो करेक्टली हमें अच्छे लोग दिख रहे हैं, सही है। अब वो जो मुद्दा बनाया गया है कि आप लोगों ने एलिगेशन लगाई है अविनाश के ऊपर कि लड़कियां उसका सेफ फील नहीं कर रही, वो बिला वजह का उसको मुद्दा बना रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं था, जब वो क्लियर हो गया, किसवे में बात हुई थी, सब ने अपने एपिसोड्स के अंदर क्लियर कर दिया। जब उसके माता पिता घर से निकलते होंगे तो कैसा लगता होगा उनको, भाई उनको जब तुम उसको कह रहे हो कि ही नीड अ साइकेट्रिस्ट, तब कैसा लग रहा होगा उनको। उस पे नहीं सलमान भाई ने कुछ बोलना। सलमान भाई के वो लाइन है बिग बॉस की है कि साडा कुत्ता कुत्ता दे ताडा कुत्ता टॉमी। सलमान भाई का कुत्ता टॉमी रहेगा, वो जो मर्जी बोल दें। वो इतनी लंबी लंबी बातें छोड़े और अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करी जा रहे थे। आफरीन खान के ऊपर पता नहीं बिला वजह ही हाथ धो के चढ़े हुए थे, क्या प्रोफेशन है आपका, यू नीड अ कोच। वो आगे से बोल रहे आई हैव कोच, आई हैव सो मैनी कोचेस। तो मतलब अजीब बिला वजह ही एक बंदे को बैश किया जा रहा था और एक्चुअली में टारगेट किया जा रहा था। और सलमान भाई की ये आदत है, सलमान भाई को शो कंडक्ट करना नहीं अब आ रहा है, वो मेकर्स की क्या कहते हैं वो उनके गुण गा रहे होते हैं कि जो मेकर्स ने बोल दिया मैं वही करूँगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सलमान भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, सही है। देन उसके बाद हमें प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि करण की और अविनाश की फाइट होने वाली, जो कि मेरे ख्याल से अगले एपिसोड में आएगी। देन एक तो वीकेंड के बाद 2 एपिसोड में पिछली बार मुझे याद है कि वो कैफेटेरिया एक पॉइंट ऑफ व्यू होता था इनका, वो दोनों भाई आते थे। इस बार वो कॉमेडी सर्कस वाले आ जाते हैं उठ के सारे ही। तो इस बार ए विक्की विक्की तू बश कर, विक्की 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 इनफ इज इनफ, विक्की विक्की और विक्की की वाइफ आने वाली है। पिछले सीजन में मेरा दिमाग खराब हो रहा था और आज के एपिसोड में हमें फिर देखना पड़ेगा उन्हें। मुझे नहीं देखने ये दोनों मियाँ भी। विक्की को स्टिल मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन विक्की की वाइफ को नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता, सही है। खैर वो तो कल के एपिसोड की बात जब वो आएगा वो हम करेंगे। पहले तो सलमान भाई ने आगे शिल्पा जी से बात की, वो भी तुक बेपैर की थी। देन वो एलिगेशन वाली बात हुई जिसमें 2 लड़कियां उसके साथ खड़ी थी, चंगू मंगू जिनका हमने नाम रख दिया है। चंगू जो है वो ईशा है और मंगू जो है वो अलाइस, चंगू मंगू, ठीक है। तो फौरन ही क्या नाम है, अच्छा ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है वीकेंड के वार में जैसे हमने पूरा हफ्ता एपिसोड्स नहीं देखे, हमने वाकई नहीं देखे, हमें नहीं पता। जो सलमान भाई बोलेंगे हम अंधे भक्त हैं, हम सलमान भाई की बात मान लेंगे। किसी ने भाई साथ नहीं दिया उसका। 17 में से 10 लोगों ने हाथ उठाया था, बाकी के लोग मर गए थे उस टाइम पे, या उनको बेहोश कर दिया गया था, तभी उन्होंने ना साथ दिया ना कुछ दिया, बाद में वो कहीं से आए हैं घर में। ओ भाई 7 लोगों ने हाथ नहीं ना उठाया था, चलो एक वो हो गया, 2 उसकी चंगू मंगू हो गई, 3-4 लोग और भी थे जिन्होंने हाथ नहीं उठाया था, उनको भी क्रेडिट दो। नहीं चंगू मंगू को क्रेडिट देंगे, उन्होंने नेगेटिव साइड चुन ली हुई है तो हम नेगेटिव साइड को ही साथ उठाएंगे, सही है। अब जिसने हाथ नहीं उठाया था उसमें शिल्पा जी भी थी, लेकिन शिल्पा जी के साथ वो क्या बिहेव कर रहा था। अब फिर पूछा गया था कि यही अगर किसी और को पावर दी जाती, यार एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो विवियान ने पहले दिन या दूसरे दिन बोली थी, ग्रेट पावर्स कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रभु स्पाइडरमैन महाशय फरमाते हैं, ठीक है। और क्या मज़ेदार सीन था जब नो वे होम में ये सब लाइनें कनेक्ट होती हैं कि हर पीटर पार्कर को इसी तरह का एक वर्जन दिया जाता है कि इस तरह की ताकत जो है ना वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और सलमान भाई ने भी आज बोला, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ताकत आएगी तो आप तानाशाही पे आ जाओ, फिरौनियत जिसको कहते हैं। और ये शो यहाँ तो फिर यही प्रेजेंट कर रहा है कि फिरौनियत है। वो आगे से क्या नाम है उसका,
रजत दल्ला वो कहता मैं तो किसी को खाना नहीं दूंगा। अब देखो, आप टीज करोगे वो होगा। अब रजत दल्ले ने टीज कर दिया हुआ कि मुझे जेल में डालो और फिर मैं खाना नहीं दूंगा, और आगे से विवियान ने बोल दिया कि खाना तो मैं लेके रहूंगा, तू एक वक्त का रोक के दिखा दे। ठीक है, अब वो देखना हमारे लिए मजे का होगा और मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ। मुझे विवियान का गुस्सा देखना, अल्लाह की कसम मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ विवियान के लिए। खैर चंगू मंगू में तो कोई दम नहीं है, वो बेसर पैर बेपैर की लड़की हैं। मैं अभी भी बोलता हूँ, हर एपिसोड के बाद मैं बोलूँगा, मैं ना अपना टॉप 2 मुझे जो फेवरेट लग रहे होते हैं वो मुझे शाइन कर रहे हैं, विवियान और करण। टॉप 2 में ये आएंगे। अविनाश टॉप 5 में भी नहीं आएगा। ठीक है, अविनाश अपनी तरफ से आसिम बनने की कोशिश कर रहा है, गौतम गुलाटी बनने की कोशिश कर रहा है, मैं विलन हूँ, मैं यूँ, कुछ नहीं होगा तेरा। सही है। आफरीन खान, अरफीन खान थोड़ा ऊपर चला जाएगा, लेकिन टॉप 5 का वो भी बंदा नहीं है। एक मुझे पता नहीं क्यों वाइब आ रही है कि 4 लोग तो टॉप 5 में जाएंगे। उनमें विवियान है, उनमें करण है, उनमें नायरा, पता नहीं क्यों मुझे लगता था पहले, लेकिन शायद एक आधे हफ्ते में वो अभी नायरा मुझे टॉप 4 में नहीं दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि नायरा आ जाए। नायरा की जगह पे मुझे चुम लगने लग रही है। ठीक है, चुम का जो एक्सीडेंट हुआ था पूरा, चुम हो सकता है। देन उसके बाद श्रुति का, ये टॉप 4 दिख रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे वाइब आ रही है कि एक वाइल्ड कार्ड आएगा जो टॉप 5 में चला जाएगा। हो सकता है अच्छा हो तो टॉप 2 में भी आ जाएगा। ये मेरी अजम्पशन ना वो एपिसोड से होती है जिसका मैं रिव्यू कर रहा होता हूँ, कुछ भी हो सकता है, डेली लाइफ पे चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। खैर ओवरऑल ये था हमारा रिव्यू सच अ पैथेटिक वीकेंड का वार का, क्योंकि बहुत बोरिंग लग रहा है। अब कल का एपिसोड देखते हैं कि उसमें क्या होता है। उसमें भी सिर्फ मुझे करण और अविनाश की जो वो फाइट की हो रहा है ना, वो देखना। अच्छा, फाइट में मैं एक चीज़ नोटिस करा प्रोमो में, मुंह से मुंह लगा के जो लड़ होते हैं, कैसे लड़ लेते हैं यार, इतना गंदा फील हो रहा था। किसी के साथ माथे से माथा जोड़ के, होंठ से होंठ बिल्कुल पास आके लड़ रहे होते हैं ये। वो मैं एपिसोड देखता हूँ, फिर उसके बाद में हम उसका रिव्यू कर देंगे। आप लोगों को अगर इस तरह के रिव्यू पसंद आते हैं तो डू लेट मी नो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है तो भी बताओ, हम इस पर डिस्कस करेंगे और हमारी इंगेजमेंट बढ़ाएंगे। बाकी फॉलो मी ऑन फेसबुक, स्नैपचैट, एवरीवेयर बेसिकली, सिंपली सर्च NABLSSZD एंड यू विल फाइंड मी। एंड महान चाहत को प्रणाम करते हुए हम ये वीडियो बंद करते हैं। Enjoy your life, stay blessed, stay happy, bye, take care, peace.